नाइस। जल्दी जल्दी से मैं कुछ एक दो आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर भी ये पिछला एस्लोज है, थोड़ा सा इसका रिकैप है, फिर अगले एस्लोज पर मूव करेंगे। ओहो। यस। सर ये वर्कशीट अगर आप दोबारा सेंड कर सकें, बिकॉज मेरे पास वो पिछले वाली है, उसमें वो उतने मतलब नहीं है चीजें ये मॉड। जी जी, ये मैंने कल ही डाली है, ये मैं भेज देता हूँ आपको। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए, कोई एक दो इसमें कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा लेता हूँ, बाकी आप लोगों से करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है एक्स को, तो ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इस साइड पर आ जाएगा, 4x स्क्वायर। फिर क्या होगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा। अरीना, आपका भाई ने ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? एक्स स्क्वायर, रेडिकल लगाएंगे, रेडिकल लगाएंगे, प्लस सर माइनस। इसके लैपटॉप का कुछ मसला है, कर रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का रेडिकल से बाहर आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर कुछ और कुछ मुख्तलिफ, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आप उस जैसे सिमिलर क्वेश्चन खुद से कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये एफ वाला देखिए, इसमें भी मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कहूँगा पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर डब्ल्यू अपॉन पी प्लस क्यू, रेडिकल, रेडिकल प्लस माइनस, एक्स बराबर हो जाएगा आर डब्ल्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और दोनों पर रेडिकल प्लस माइनस। अच्छा जी, एक और आपको करवा देते हैं, उसके बाद फिर आपको देते हैं ये डी वाला। इसमें भी मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, तो ये 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा, आर अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर रेडिकल बच जाएगा, एक्स अपॉन जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका आंसर है। हाँ भाई, जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जल्दी से पहले क्वेश्चन के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करके भेजें। सर एक्सरसाइज 2.1 के या 2.12 के? 2.11 के।
अरीना, तुम्हारे भाई ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्लास ले रहा है वो? अरीना, जल्दी बोले हैं। सर वो बस मेरे साथ ही कर रहा है। ठीक है विषम, ये क्वेश्चन सॉल्व करने जो कल हमने एसोलो सीखा था ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, पर आप कुछ जितने भी सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व करें और मुझे भेजें। अगर कहीं डिफिकल्टी होती तो मुझसे पूछें। यहाँ एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, इन सब में एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। सर ये क्वेश्चन 2, 3 और 4 के जो सवाल है वो भी करने हैं। बिल्कुल सारे भाई, 2, 3, 4 सारे। जो नहीं हो रहा मुझे बता दो, मैं करवा दूंगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अनस?
सॉल्यूशन तो भेजो। कितनों ने कहाँ तक किया अभी तक? सर क्वेश्चन 2 पे हूँ। तुम विषम तुमसे सॉल्व हो रहे हैं, सैम तुमसे सॉल्व हो रहे हैं। मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का ए समझा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का ए वेरी सिंपल यार, बस ये P अपॉन Q, ये R डिवाइड में आ जाएगा, खत्म, बन गया। आपको खाली X को आइसोलेट करना है एक तरफ। बात समझ आइए बच्चे? जी विषम बोले। मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ये डी मैंने करवाया था 12। देखो, ये 2 पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, R/2 पाई इज इक्वल टू रेडिकल X/G, स्क्वायर कर लो, R² / 4 पाई² X/G, G को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया। ठीक है विषम, चलो सॉल्व करो भाई, सोल्यूशन तो भेजो, यहाँ तक कंप्लीट करना है। सोल्यूशन भेजो बाकी मैं चेक करूं। उम्मीद है कि अरसलान भी, अरसलान बोल रहा हूँ, अहमद भी काम कर रहे होंगे। सर अहमद की रिक्वेस्ट है, वो ज्वाइन कर लें।
हाँ भाई विषम, बोलो बोलो। सर मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, परमिशन दो। हाँ हाँ, चलो मैं कुछ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। अभी तक तुम लोगों ने मुझे भेजे नहीं है, वेरीफाई करते जाओ, बल्कि भेजे हैं। ठीक है अहमद, मैं थोड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, और ये वेरीफाई करना मुझे। एक्स एक्स फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ा, एम स्क्वायर को वहां ले गया। वाई स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, रेडिकल लगाएंगे। रेडिकल प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर। जिस जिसका यही आंसर है वो थम्स अप कर दें, जल्दी जल्दी। भाई जिस जिसका यही आंसर है वो थम्स अप कर दे। अगर गलती है तो मुझे बताए, क्या गलती की थी। चलो मैं एक ई कर रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए। ई, एक्स फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू एस टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू एस टी अपॉन आर। रेडिकल लगाएंगे, इधर प्लस माइनस डब्ल्यू एस टी अपॉन आर। हाँ भाई ये किया है, जल्दी बोलो आंखें ना। किस किसने ये क्वेश्चन किया और ऐसे ही अटेम्प्ट किया है। रिना कह रही है उसने किया है, अहमद ये कह रहा है। विषम तुम बोलो। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, ये वाला। चलो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्स अकेला है रेडिकल के साथ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हाँ भाई, जिस जिसने ऐसे ही किया थम्स अप कर दें, या नहीं किया आई डोंट नो, यहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। बेटा ये एमसीक्यूज में आएगा, 99% चांस है कि एमसीक्यूज में आएगा। सब्जेक्टिव को बिल्कुल मत सोचना कि ये सब्जेक्टिव में आएगा, ये प्योर एमसीक्यूज का। तो 1 मार्क्स के लिए तुम कर रहे हो काम। चलो तुम्हें एक और वर्किंग करवाता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल वाला। एक ही बात है, चलो ये करता हूँ, फोर्थ वाला। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, एक्स एक तरफ होना चाहिए। अब देखो वर्किंग कैसे करूंगा। स्टेप नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3x - 2y, और ये पूरा 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x + 6y। अब x को एक तरफ करो, 3x वहां ले जाओ, ये इधर ले आओ। -2y -6y, 6x - 3x, -8y इज इक्वल टू 3x, -8y/3 इज इक्वल टू x। और ये आपका आंसर होगा। जिस जिसको ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लें। अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, 2.11 एक्सरसाइजेस के, 1 2 3 4, तो उसके बाद मैं आगे जाऊंगा।
जी विषम बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। बस मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 4x प्लस 4y ax प्लस ay। x की टर्म्स को एक साथ करो और बाकी टर्म्स उस साइड ले जाओ, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से x कॉमन ले लो, पहले पॉजिटिव लिख दो फिर नेगेटिव, अच्छा होता है। और फिर फाइनली x निकाल लो। और ये मेरा आंसर है। विषम बात समझ आई है? हेलो। अच्छा भाई, अब सब स्टॉप, क्योंकि आखिरी के 4-5 मिनट है, तो मैं बस एसएलओस को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। कुछ मुश्किल क्वेश्चन नीचे से उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, और रिमेनिंग आप लोग करेंगे, ये अपडेटेड वर्कशीट आपसे शेयर कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसमें फाइंड करना है जो रेड निशान वाले हैं ना, तो इसमें रेड है ए। चलो इससे स्टार्ट करता हूँ। ए को के लिए बनाना है, तो ये यू टी माइनस इधर हो जाएगा। 1/2 ए टी स्क्वायर ए निकालना है, तो 1/2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस माइनस 40, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। देखो, ए को फारिग करना है ना, ए को खाली करना है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और टी स्क्वायर नीचे आ गया। और ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई। आगे सिंप्लीफाई करने का कोई फायदा नहीं है। वंस आपने ए को एलिमिनेट कर दिया, एक तरफ रख दिया, बाकी यहाँ पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें, जल्दी जल्दी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो, एक और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन करते हैं, बी कर लेते हैं। बी आपके पास क्या, एच की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सबसे पहले ए, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, तो इसको डिवाइड में लिया। और यहां बचेगा रेडिकल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। यहां भी स्क्वायर कर दिया मैंने, यहां भी स्क्वायर कर दिया, यहां भी स्क्वायर। यहां स्क्वायर किया तो रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो गया, खाली आर स्क्वायर यहां लिया है। और फिर रेडिकल ले लें, और ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, एच की वैल्यू आ गई। कहने का मकसद है ज्यादा सॉल्व करने का इधर कोई फायदा नहीं, हालांकि इधर एलसीएम वगैरह लिया जा सकता है। पर वंस हमने एच को एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि इसने कहा जो रेड निशान वाले हैं उनको आपने करना है। वंस आपने कर लिया तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हाँ, एमसीक्यूज में आएगा तो फिर जाहिर बात है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पूरा आंसर बनाना होगा। एक सी भी दिखाता हूँ, देखो अगर इस किस्म की कंडीशन हो तो कैसे करते हैं। ये यू को निकालना है 1/f। सबसे पहले यहाँ पर 1/v माइनस इधर आ जाएगा 1/u। अब इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेता हूं तो एफ यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। अब बच्चों अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो आपको जल्दी जल्दी काम करने पर हेल्प आउट करेंगे। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। और वन नीचे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू की वैल्यू आपके पास ये आ गई। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन कर सकता है। अब रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी टाइम है, जितना सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम कर लो। कल नया एसएलओ स्टार्ट होगा, टाइम पे ज्वाइन करना। अब सीआरक्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मोस्टली सीआरक्यू का। चलें जल्दी से इसको, जितने भी अब 2-3 मिनट है आपके पास, इसको सॉल्व कर लें। जी विषम बोले। तो टाइमिंग फिक्स 5 है। हाँ बेटा 5 ही, क्योंकि जमात खाने का टाइम होता है अरीना और अहमद का। तो 7:20 थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए ना। तो 5 अब बस फिक्स कर रहे हैं आप। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। एक्चुअली मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, आपका एक टाइम चेंज नहीं हुआ। मुझे अगर चेंज करना पड़ता तो हर टाइम चेंज होता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। पर अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब किसी और को एंटरटेन नहीं करूंगा। बस अब ये फिक्स टाइम है।
आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारी शिफलिंग हो गई है, पर अब मैं नहीं सुन सकता किसी की। क्या ये तेरे इजी पैसा वाले नंबर पे एंड में 22 है, ये वो वाला नंबर है ना इजी पैसा? हाँ 22। चल बस ठीक है। 03463819 022, यही है ना? हाँ मैं इजी पैसा आया, मैं इजी पैसा ही कर रहा हूँ तेरे को, ठीक है।